क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ 2-1 से जीत ली। हौसले बुलंद हुए हैं क्योंकि एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रही। भारत ने तीनों मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त दी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन बनाता है T20 वर्ल्ड कप के लिए। अब जो है वो ट्राई सीरीज़ है जिसमें ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम को आना है। तो खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं आप अब जो कॉम्बिनेशन बन पा रहा है? आप समझते हैं अब तो बहुत कम वक्त बाकी रह गया, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? नहीं देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल ऑर्डर जो है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। और आपको प्रॉपर मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करते हैं आप इससे बेहतर उनको ले लें। देखें, इन दी एंड मेरा एक ही मोटिव है, पाकिस्तान जीते। अगर आप छठे नंबर पे ओपनर को खिलाएंगे, पाँचवें पे ओपनर को खिलाएंगे, सातवें पे ओपनर को खिलाएंगे, एक तो उस लड़के के साथ जाती हो सकता है वक्ती उसको खुशी हो रही हो मैं टीम का हिस्सा हूँ, मगर पाकिस्तान हारेगा। ओपनर जाके सातवें पे बैटिंग नहीं कर सकता। इस टाइम टीम में फ़खर जमान की भी जगह बन रही है, हुसैन तलत की भी बन रही है, समत की भी बन रही है। फिर एक और मिडिल ऑर्डर ओपनर में आ जाएगा अगर मिडिल फखर जमान आया तो? नहीं, फ़खर जमान ने 4 साल बीच में मिडिल ऑर्डर खेला है ना। बाबर सही। रिजवान जब ओपनिंग कर रहे थे, एक बंदे ने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस भी की सही। हैं। और अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर लेफ्ट हैंडेड है, हाँ। आपको एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर में मिल जाए ना, जिस तरह हुसैन तलत भी लेफ्ट हैंडेड है, फ़हीम अशरफ, नवाज, आपका बहुत ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। दूसरी बात, ये फ़खर जमान ऐसा प्लेयर है जिस मैच में वो रन करता है मैच जीतता है। फिर थ्रेटनिंग है, अटैकिंग खेलता है। तो आप ऐसे प्लेयर को इतने शॉर्ट टाइम में तो आप उसको ड्रॉप कर ही नहीं सकते ना। आइदर आपने कोई वो जो प्लानिंग होती है कि जी हमारी पाइपलाइन में नहीं है, अच्छा जी बिल्कुल ही साइड पे, एकदम वो टीम का पार्ट था, परफॉर्म भी कर रहा था, एकदम से बाहर हो गया। सही। फिर फास्ट बॉलिंग में उठा के देख लें। अब आपने दोबारा हारिस रऊफ को लेके अगर आना है तो भाई पहले ड्रॉप नहीं करते। उनका बनता यूं नहीं है, क्योंकि उनको तो दो तीन, वनडे में शामिल कर लिया ना। देखें असूलन तो जितनी उनकी मार लग रही थी, हाँ। उनको चाहिए था थोड़ा आप उनको रेस्ट कराते, साल डेढ़ साल उनको डोमेस्टिक में खेलने, दूसरी लीग्स खेलें, जब पूरे रिदम में देखें अच्छी फॉर्म में हो आप टीम में लेके। हसन अली इतनी अच्छी फॉर्म में था, बेलॉजिक उसको आपने ड्रॉप किया, उसके बाद उसको साइड पे कर दिया। वो परफॉर्मेंस भी आप पे आया था, डोमेस्टिक में भी किया, काउंटी में भी किया। यहाँ आया बेंच, हम देख रहे हैं, अच्छा हम वो मेक शिफ्ट देख रहे हैं कि हम इस मैच में उसको रेस्ट कराएंगे, आपको खिलाएंगे। वो 1.5 साल से वो टीम क्या घुमा, उसके बाद उसको आपने घर भेज दिया। बाबर आजम को कैसे देखते हैं, उनकी वापसी को? इसका मतलब है पहले उन्हें गलत ड्रॉप किया गया था और अब वो वापस आए हैं, तो अब वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नजर आते हैं आपको? नहीं देखें, वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनना भी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर इस तरह आपको ओपनर्स को नीचे भेजना है तो मेरे हिसाब से तो आप रिजवान को भी वापस लें। क्योंकि देखें, नीचे आपको ना एक वो प्लेयर चाहिए जो पेन लेके खेलता हो फंस और के एक्सपीरियंस खेले। हो, हाँ। फंस के खेले। क्योंकि जिस तरह की पिचेस पे वर्ल्ड कप भी है ना, वहाँ पे आपको फ्लैट ट्रैक नहीं मिलेंगे। हाँ। वहाँ पे थोड़ा बॉल ग्रिप करेगा, हल्का गेंद स्पिन होगा। तो इनको चाहिए वो प्लेयरों के साथ जाएं जो बेस्ट प्लेयर हों। तो रिजवान और बाबर आया ना वन डाउन, एक आध मैच लगा, उसने कल आपको सिंगल हैंड मैच जिता दिया। हाँ। तो रिजवान को भी लेके आप एक पेज पे बैठे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जीत के लिए इन दोनों का मिडिल में होना ज़रूरी है। साथ में अगर दिमाग आपने बना लिया है कि सलमान अली आगा ही कप्तान रहेंगे, तो ये तीनों प्लेयर आपस में यूज़फुल रहेंगे। फिर इसके अलावा फ़खर जमान हो सकता है, फिर हुसैन तलत है, समद हिटर में आ जाएगा। दो आपके पास ऑलरेडी प्लेयर तैयार हो गए, नवाज और फ़हीम अशरफ के सूरत सही। में। हाँ। तो अब आपने कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है? आइदर वही 6 ओपनर लेके जाने हैं, हाँ। कल को आप सर पकड़ के बैठे हो हमने छठे पे किसको भेजना है, अच्छा सलमान अली आगा कौन से नंबर पे खेलेंगे। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, सलमान अली आगा का नंबर कोई कंफर्म नहीं है। अगर आपको लगता है तो मुझे बताएं, सही। मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह कीपिंग, उस्मान तो एक रेगुलर विकेट कीपर नहीं है, आप भी खेलें उनके साथ, जिस तरह की कीपिंग साहबजादा फरहान से कुछ और कीपिंग करा दी, आप समझते हैं कि एक रेगुलर मुस्तनद विकेट कीपर की ज़रूरत होगी T20 वर्ल्ड कप? मुझे ऐसा लग रहा है कि कल जो साहिबजादा से जो कीपिंग करवाई गई, वो पर्पसली मुझे लग रहा है चेक कि कर रहे थे। चेक कर रहे थे कि इनका इंटरनेशनल मैच में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा। और फिर फ़ौरन ही ग्लव्स चेंज करवा दी गए थोड़े ही ओवर्स के बाद उस्मान के पास। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा ये उस्मान को अपने आगे वाले सर्किट में नहीं देख रहे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखें, वो है तो ओपनर वन डाउन ना, अब सातवें नंबर पे खिला के उसको सिर्फ टीम में फॉर्मेलिटी पूरी पूरी थोड़ी सही। करनी है। सही। तो रिजवान तो चले मिच्योर है। फिर एक जब क्रिकेट शुरू की थी, कीपर का नंबर 5, 6, 7 नंबर होता है, तो उसको मैनेज करने में इतना मसला नहीं होगा। फिर पाकिस्तान के लिए सर्व बहुत किया हुआ है, आपको बड़ा नाम चाहिए टीम में, आपको सपोर्ट मिलती और है, तजुर्बा भी चाहिए ना। तजुर्बा है ना, उनका एक्सपीरियंस है। बाबर रिजवान एक बैकबोन थे पाकिस्तान टीम के, और अभी भी हैं। तो ये अब इनकी जो थिंक टैंक है वो लेके बैठे, एक एक वो देखे कि हमारा एक्चुअली में हमारे किन जगहों पे मैचेस है। सही। ये फिर रिक्वेस्ट है,
हो सकता है मेरी सोच गलत हो, जिस जगहों पे मैचेस हो ना कोलंबो में मैचेस उस जगह की पिचों के हिसाब से टीम बनानी चाहिए। आप ये नहीं कि इसको हमने सोचा हुआ है तो ये खेलेगा। आपने कहा ना किन जगहों पर मैचेस, श्रीलंका में कोलंबो में मैचेस होंगे या एक दो देखिए और इवेन्यू में कोलंबो में जिस तरह की पिचेज है वहां पे 200 आपको भी नहीं होते। फ्लैट ट्रैक नहीं मिलेगा। हाँ, सही। वहां पे आपको मैच्योर बैट्समैन चाहिए, बाबर आजम, रिजवान जैसे, जो थोड़ा फंस के फिर बोर्ड चलाना जानते हो। सही। आपका वो नया प्लेयर लेगा, सही है, जाए मेगा इवेंट में कभी भी नए प्लेयर पे आप रिलायबल नहीं हो सकते। हाँ। आपको एक्सपीरियंस चाहिए ताकि वो थोड़ा फंसे, उसके बाद गेयर जब शिफ्ट हो तो रन्स बने सही। और हाई स्कोरिंग गेम नहीं होंगे। अब आपके सामने एक तस्वीर क्लियर है, फिर भी आप अनएक्सपीरियंस टीम लेके जाए तो फिर मुझे तो समझ से बाहर है कि सिलेक्शन कमेटी कर क्या रही है। फिर बोलते हैं कहो भी नहीं भाई, अच्छा नहीं लग रहा। भाई क्यों ना कहे, पाकिस्तान हार रहा है। कल पाकिस्तान जीता, हमें सबसे ज्यादा खुशी ठीक है। है। बाबर ने क्या बैटिंग की है, साइम ने दूसरे T20 में क्या बैटिंग, ये रिक्वायर्ड है तो ना। लोग जो कह रहे थे बाबर खत्म हो गया, बाहर कर दो, आखिरी मौका। देखें इकबाल भाई, कोई किसी को आप मुतमईन नहीं कर सकते। हाँ। बाबर ने ना पहले कभी कुछ कहा ना वो अभी कुछ कह रहा है। जब उसने हाईएस्ट रन गेटर बना ना, तब भी उसका कुछ भी नहीं था, उसने ऊपर देखा और शुक्र अदा किया। उसने कोई बल्ला वल्ला लहरा के किसी को मुक्का नहीं दिखाया, सही। और ये उसकी ग्रेस है हाँ। जो दिख रही है। सही। तो किसी को मुतमईन नहीं कर सकते, मगर खुदारा पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए सोचे। ठीक। आपके पास प्लेयर मौजूद है, आप कंपलसेट से बाहर आए। हाँ, ये जो कंपलसेट लगाया हुआ ना आपने, मैं उधर कंपलसेट इसको कर दूंगा, ये इधर मैनेज हो जाए, मैनेज से बाहर आ जाए। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन बनाए प्रॉपर, 7 बैट्समैन लें, सही। 2 ऑलराउंडर 3 ऑलराउंडर रख लें, 4 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। ये कॉम्बिनेशन हर फॉर्मेट पाकिस्तान दुनिया की टीम बना के लेके आती है, आप भी चल लें। ठीक है। ये नया कॉम्बिनेशन चला है जी, हमें ये पसंद है तो इसको फिट करना है, हाँ, इससे बाहर आए। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और तजावीज़ पेश कर रहे थे। चूँकि इन्होंने पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाई है, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए ताकि हमारे भी सर फ़ख्र से बुलंद हो सकें। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।